हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि आज का टॉपिक है पीएम मोदी के द्वारा कमीशन किया गया जो 3 वारशिप्स एक साथ किए गए 15 जनवरी जब हम आर्मी डे मनाते हैं। इस बार 77वां आर्मी डे मनाया गया। उस दिन उन्होंने नेवी में भी 3 वारशिप्स को एक साथ उन्होंने कमीशन किया। देखो पहले सब समझ लो, कमीशन कमीशन का मतलब होता है किसी के माने जहाज को, जो पानी वाले जहाज शिप्स बोलते हैं, उनको आप जलावतरण करें, माने वो तैयार हैं अब अपना जर्नी शुरू करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। इसको कहते हैं कमीशन करना। जब उनको जहाज को रिटायर किया जाता है तो उसको डी कमीशन कहते हैं। तो ये कमीशन वर्सेस डी कमीशन समझ जाइए। जब जहाज अपनी सर्विस शुरू करता है, जिस दिन उसका उद्घाटन होता है उसको कमीशन करना कहते हैं, और जिस दिन वो अपने रिटायर हो जाता है, एक समय के बाद उसको रिटायर भी कर दिया जाता है, तो उसको डी कमीशन करना कहते हैं। दूसरी बात, आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। ये आईएनएस तब लग जाता है जब किसी जहाज को पूरी तरह से तैयार होकर के नेवी अपनी सेना में लेती है, तो उसको इंडियन नेवल शिप कहा जाता है। तब उसके नाम के पहले आईएनएस लग जाता है। तो कमीशन वर्सेस डी कमीशन एंड आईएनएस, ये तीनों का मैंने अंतर आपको बता दिया है। उसके बाद कौन कौन से जहाज हैं, तो आईएनएस सूरत जो एक स्टील फ्रिगेट है, इसको प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। आईएनएस नीलगिरी जो एक डिस्ट्रॉयर है, प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। आईएनएस वागसीर जो एक सबमरीन तो जानते हैं ना, पनडुब्बी, और जो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। और ये सब मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई, एमडीएल जिसको कहते हैं, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स माने होते हैं जहां जहाजें बनाई जाती हैं। तो अपने यहाँ मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स एमडीएल है, एक कोलकाता में है, तो जानते रहिए 2-3 जगह है, बहुत मशहूर है, कोच्चि में है। तो एमडीएल ने इसको क्या किया है, मैन्युफैक्चर किया है। अब इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। हाँ, वेन्यू कहाँ से मोदी जी ने किया, तो मुंबई से, महाराष्ट्र में। और इसका एम क्या है, टू मेक नेवी स्ट्रांग या मैरीटाइम पावर भारत का बनना है। अभी हम इसके बारे में और बात करते हैं, तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मेक इन इंडिया में बनाए गए हैं, मेड इन इंडिया में है, ये सब भारतीय हैं, इंडिजिनस है। बूस्ट टू इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज, मतलब बूस्ट करना, स्वदेशी रूप से निर्मित हैं ये तीनों, इसको आप जानते रहिएगा। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी हैज बीन इंडिजिनसली डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द डिफेंस शिपयार्ड्स, रक्षा शिपयार्ड जहां बनाए जाते हैं, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। और आईएनएस वागसीर जो वागसीर सबमरीन इज एन इंडो फ्रेंच कोलैबोरेशन। देखो इंडिया के साथ फ्रेंच ने भी इसमें सहयोग है, फ्रांस का भी। which has been constructed by MDL with technology transfer from French Naval Group। फ्रेंच नेवल ग्रुप ने टेक्नोलॉजी दिया है, लेकिन बनाया कहां गया है, भारत में, एमडीएल के द्वारा। अब प्रोजेक्ट 17A देख लीजिए इंडियन नेवी का। तो प्रोजेक्ट 17A ऑफ द इंडियन नेवी इज बेस्ड ऑन द अर्लियर प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स ऑफ द इंडियन नेवी। द फर्स्ट शिप ऑफ द प्रोजेक्ट 17A इज कॉल्ड आईएनएस नीलगिरी। ये प्रोजेक्ट 17A का पहला शिप है, जानते रहिएगा। ए टोटल ऑफ 7 शिप्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर 17A। अभी 7 माने टोटल 7 बनेंगे, तो अभी 6 और बनेंगे, एक तो बन गया है। 4 ships are to be built by Mazgaon Dock Ship Builders Limited and 3 will be built by GRSE Gordon Rees Ship Builder and Engineers कोलकाता। दोनों को याद रखिए, GRSE और MDL। GRSE कहाँ है, ये कोलकाता में है, और MDL कहाँ है, मुंबई में है। तो इसमें से कितना बनाएगा, 4 बनाया जाएगा MDL के द्वारा, और 3 बनाए जाएंगे GRSE कोलकाता के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है गार्डन रीस शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इसको आप जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी क्लास शिप्स हैव बेटर स्टेल्थ कैपेबिलिटी एंड कैन एकोमोडेट 2 हेलीकॉप्टर्स। इस पर एकोमोडेट हो सकते हैं, माने उतर सकते हैं। द शिप कैन कैरी 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, 32 MRSAM टॉर्पीडोज, कवच ऑफ
लॉन्चर्स एंड 76 mm गन। ठीक है, ये सारी सुविधाओं से युक्त है। अब प्रोजेक्ट 15B, इसमें 7 बनने हैं, एक हो गया है, 6 और बनेंगे, 4 बनाएगा MDL, 3 बनाएगा GRSE। प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 15B के तहत जो अभी INS सूरत लॉन्च हुआ है, इसी प्रोजेक्ट 15B को हम लोग कहते हैं आल्सो कॉल्ड विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स, वाज लॉन्च्ड इन 2011। नेवी का प्रोजेक्ट 15B को हम विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। इट इज ए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है which has been designed by the Indian Navy's Warship Design Bureau and constructed by designed by Indian Navy's Warship Design Bureau। किसके द्वारा? इंडियन नेवी वारशिप डिजाइन के द्वारा, इसको ब्यूरो के द्वारा डिजाइन किया गया, बनाया गया, कंस्ट्रक्टेड बाय MDL मुंबई, याद रखिएगा। द फर्स्ट शिप अंडर प्रोजेक्ट 15B INS विशाखापत्तनम था, जिसको 2015 में लॉन्च किया गया। और उसके बाद INS मार्मुगोआ, INS इम्फाल, INS सूरत, यानी ये कंप्लीट हो गया एक तरह से द शिप्स। ठीक है, ये कंप्लीट है एक तरह से। और इसमें हम देख सकते हैं प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75 है। तो प्रोजेक्ट 75 है में हम देखेंगे वाज लॉन्च्ड इन 2005 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू बिल्ड 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स इन इंडिया अंडर एन एग्रीमेंट विद फ्रेंच गवर्नमेंट। 2005 में भारत माने रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें कुल 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाना था, और किसकी सहायता से? फ्रांस की। तो द फ्रेंच डिफेंस कंपनी नावल ग्रुप प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजी व्हाइल इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द MDL। याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी हमने फ्रांस से लिया है, लेकिन बनाया गया है MDL मुंबई के द्वारा। 6 सबमरीन्स हैव बीन बिल्ट अंडर द प्रोजेक्ट INS कलवरी। तो इसके मैंने 6 को नाम जान लीजिए जो बनी है। INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर, INS वागसीर। इस तरह से आप जानते रहिएगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर एंड INS वागसीर। ये आपको कुल मिला के ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसा भारतीय इतिहास में पहली बार है कि जब 3 वारशिप्स एक साथ मैंने लॉन्च किए गए हैं, और उन्होंने कहा कि हम भारत विकासवादी है, विस्तारवादी, आतंकवादी नहीं है, जैसे कि हमारे 2 पड़ोसी हैं। भारत जो भी करता है अपने विकास के लिए कर रहा है और दुनिया के लिए कर रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मेक इन इंडिया के मंत्र से हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके बाद है INS नीलगिरी के बारे में, जो स्टील्थ फ्रिगेट है, इसके बारे में तो ऐसे सब कुछ बता दिए। इसकी लंबाई 149 मीटर है, वजन 6670 टन है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट जहाज का पहला जहाज है ये। एडवांस सर्वाइबिलिटी है, सी कीपिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और तमाम मैंने इसमें चीज़ें बताई हैं। ऐसे INS सूरत है, लंबाई 164 मीटर है, वजन 7400 टन है। सटीक टारगेट लॉक करने की क्षमता है इसकी। और उसके बाद बाघसीर जो है सबमरीन जो है, वो पानी के अंदर 35 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगा। लंबाई इसकी 67 मीटर है, वजन इसका 1550 टन है, 1550 टन है। और ये प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट की 6ठी सबमरीन है। ठीक है, अब आपको कुछ बताते हैं। फ्रांस की नेवी ने इसे बनाने में भारत की मदद की है। सबसे पहले शांत वर्सटाइल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। इसमें एंटी सरफेस वॉर, एंटी सबमरीन वॉर सिस्टम, वायर गाइडेड टारपीडो, एंटी शिप मौजूद है। उसके बाद 21वीं सदी में 7 तरह के एडवांस वारशिप। यहाँ मेरा सबसे ज्यादा ये भी मकसद है आपको बताना क्या होते हैं वारशिप। तो देखिए, वारशिप जो होते हैं जंगी जहाज होते हैं पानी के। वारशिप जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं? तो सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर
ऐसे वारशिप हैं जो समुद्री हवाई अड्डे के तौर पर काम करते हैं, मतलब समुद्र में हवाई अड्डा है, समुद्री हवाई अड्डे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे 7 तरह के 21वीं सदी में 7 तरह के एडवांस वारशिप, इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में मैंने बताया। एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे वारशिप होते हैं जो समुद्री हवाई अड्डे के तौर पर काम करते हैं। हवाई अड्डा है समुद्र में, इस पर फुल लेंथ फ्लाइंग डेक और विमानों को ले जाने, हथियार बंद करने, तैनात करने और रिकवर करने की सुविधा होती है। आमतौर पर यह एक बेड़े का मुख्य जहाज, कोई जब बेड़ा बहुत सारे जहाजों का चलता फ्लीट, तो उसका मुख्य जहाज जो होता है वो वही होता है, क्योंकि ये नेवी को एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए लोकल बेस पर डिपेंड किए बिना दुनिया भर में एयर पावर का यूज करने की परमिशन देता है। दूसरा है क्रूजर, ये तो हो गई बात एयरक्राफ्ट कैरियर की। फिर है क्रूजर। क्रूजर एक प्रकार का वारशिप है। एडवांस क्रूजर आमतौर पर विमान वाहक और एम्फीबियस असॉल्ट जहाजों के बेड़े में शामिल सबसे बड़े जहाज होते हैं। ये मल्टीटास्किंग होते हैं क्रूजर। तीसरा है डिस्ट्रॉयर। अभी देखो एक डिस्ट्रॉयर है ना यहाँ पर, ये डिस्ट्रॉयर आईएनएस नीलगिरी। तो डिस्ट्रॉयर क्या होता है? डिस्ट्रॉयर तेज युद्धाभ्यास करने के लिए योग्य और लंबे समय तक चलने वाला वारशिप होता है। इसका काम युद्ध के दौरान फ्लीट में शामिल दूसरे जहाजों को बचाना होता है। अधिकतर डिस्ट्रॉयर वारशिप मिसाइल सिस्टम से लैस होते हैं। ये दूसरे जहाज जो चलते हैं बेड़े में उनको बचाता है डिस्ट्रॉयर। कोई आता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फ्रिगेट, मैंने बताया अभी एक फ्रिगेट भी है, पहला जैसे आईएनएस सूरत। तो फ्रिगेट क्या होता है? फ्रिगेट एक प्रकार का वारशिप होता है। इसका यूज जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके से किया जाता है। एडवांस नेवी में फ्रिगेट का यूज दूसरे वारशिप और मर्चेंट जहाजों रक्षा के लिए किया जाता है। ये दूसरों की रक्षा करने के लिए फ्रिगेट यूज किए जाते हैं। कॉर्वेट एक छोटा सा वारशिप है। यह पारंपरिक रूप से उचित युद्धपोत माना जाने वाला सबसे छोटा वर्ग होता है। एक कॉर्वेट आमतौर पर 500 से 2000 टन के बीच होता है। हाल के डिजाइन में 3000 टन तक ये पहुंच सकते हैं। और सबमरीन क्या होती है? पनडुब्बी जिसे कहते हैं, पानी के अंदर चलती है। पनडुब्बियों को उनके आकार के बावजूद जहाजों के बजाय नावों के तौर पर देखा जाता है। इनको जहाज कम नाव ज्यादा माना जाता है। इनमें फाइबर ऑप्टिक, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्टिकल एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सिंग, हाइड्रो एकास्टिक मॉनिटरिंग जैसे कई सारी टेक्निक होती हैं। किसमें भाई? ये सबमरीन में। और एम्फीबियस असॉल्ट जहाज का यूज दुश्मन के इलाके में जमीनी सेना को उतारने के लिए किया जाता है। दुश्मन के इलाके में जमीनी सेना की अपनी आर्मी को अगर वहां भेजना है तब इससे भेजा जाए। एम्फीबियस असॉल्ट जहाज का यूज दुश्मन के इलाके में जमीनी सेना को उतारने के लिए किया जाता है। मॉडर्न शिप एम्फीबियस लैंडिंग क्राफ्ट को सपोर्ट करते हैं। ज्यादातर डिजाइन में एक वेल डेक शामिल होता है। कुछ एम्फीबियस असॉल्ट जहाज फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट का भी सपोर्ट करते हैं। ये 7 प्रकार के 21वीं सदी के 7 एडवांस वारशिप के बारे में मैंने आपको बताया। कौन कौन है? एयरक्राफ्ट कैरियर, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्वेट, सबमरीन एंड एम्फीबियस असॉल्ट जहाज। तो इन सारे के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर क्लास ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।